Welcome, good morning all of you. Today let's move ahead with one of the poem of GICB textbook, that is Unit 4 at the theatre. Very interesting, and let's see what does the poet tries to express and how he expresses his feeling at the theatre. Now first activity is that the chief interest of a story or film lies in its element of suspense and mystery. अगर तुम कोई बहुत ही मिस्टीरियस या कोई सस्पेंसफुल मूवी या कोई प्ले देखने जाते हो, तो अगर स्टार्टिंग में कोई बता दे तुम्हें, या तुम जस्ट मूवी देखने जा ही रहे हो घर से और घर के किसी ने या तुम्हारे फ्रेंड ने जिसने ये ऑलरेडी मूवी देख ली हो और वो तुम्हें वो सस्पेंस बता दे, यू विल गेट वेरी एंग्री अबाउट इट नेचुरली. और फिर मूवी या तो देखने नहीं जाओगे, कैंसिल कर दोगे उस दिन, या फिर यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड थ्रू आउट दैट मूवी और द प्ले दैट यू विल बी वॉचिंग. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो आसपास में तुम्हारे हैं, या जब मूवी देखने जाते हो या नाटक देखने जाते हो तो आसपास में जो बैठे हैं ऑडियंस में, वो अगर चुप रहे, डिसिप्लिन मेंटेन रखे, हल्की आवाज़ में बात ना करे, डिस्टर्ब ना करे आसपास वालों को, तो मज़ा कुछ और ही होगा उस मूवी का. और उसमें भी अगर सस्पेंसफुल मूवी हो तो मज़ा डबल हो जाए हमारा. सो एंड इफ द मिस्ट्री और सस्पेंस इज रिवील्ड, मतलब कोई बता दे तुम्हें बिफोर हैंड, मतलब मूवी या प्ले देखने के पहले सस्पेंस कोई तुम्हें बता दे, ऑल इज चार्म इज स्पॉइल. जैसे मैंने बताया, उस मूवी या प्ले देखने की जो तुम्हारी ख्वाहिश थी, जो मज़ा है, वो ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा. द रिविलेशन मस्ट कम टू अ स्टेप बाय स्टेप एज द स्टोरी मूव्स अहेड. रिविलेशन मतलब एक एक सीन में जो सस्पेंस है वो धीरे 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 तुम्हारे सामने रिवील होना चाहिए, मतलब तुम्हारे सामने आना चाहिए, बट स्टेप बाय स्टेप एज द मूवी गोज अहेड. Some people who have seen a play or a movie earlier are in a habit of talking loudly while watching it again. अब जिसने ऑलरेडी देख लिया है वो मूवी या वो नाटक किसी ने देख लिया है, तो उनकी ये आदत है कि भाई ज़ोर से उस मूवी या प्ले के बारे में बताएं. जब वो दूसरी बार देखने जाते हैं वो किसी के साथ, देखो देखो अब ये होगा, देखो तो इसके साथ, अब देखो उसके आंखों के एक्सप्रेशन देखना. दिस इज़ वेरी बैड हैबिट आई वुड से. खुद ने तो देख लिया बिना सस्पेंस जाने, खुद ने एंजॉय किया, अब दूसरे की मज़ा किड़किड़ा कर रहे हो. दैट्स वेरी रॉन्ग. दैट्स नॉट कॉल्ड डिसिप्लिन. दैट्स मैनरलेस एक्चुअली. लाइक इट हैपेंड वंस व्हेन आई वेंट टू सी सम मूवी. कोई तो एक ऋतिक रोशन की थी, वे इज शोन दैट ही इज़ ब्लाइंड, और एंड का जो उसका जो मज़ा था, वन ऑफ माई कज़िन फ्रॉम बॉम्बे, उसने एक दिन पहले ही मुझे पूरी स्टोरी बता दी. एंड आई कुडंट, काफ़ी मुझसे काफ़ी बड़े हैं, तो आई कुडंट इवन लाइक इंसल्ट देम बाय जस्ट कटिंग ऑफ द फोन. तो कहीं ना कहीं स्टोरी तो बाद में उसने एंड पहले ही बता दिया, और बाद में कहा चलो चलो पूरी स्टोरी बताऊँ, तो तब मैं ना कह सकी. लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि वो मुझे एंड रिवील करने वाले हैं सबसे पहले जैसे मैं फ़ोन उठाऊंगी. एंड इट वाज ऑल ऑफ अ सडन. तो उस दिन वो पूरी मूवी जब मैं दूसरे दिन गई देखने, तो उसकी कुछ मज़ा ही चली गई थी. आई डिडंट एंजॉय द मूवी. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस मेनी अ टाइम्स विथ ऑल ऑफ अस. कहीं ना कहीं ये हुआ है. सो दिस पीपल हु कम एंड दे डू दिस एक्ट, दे ruin द इंटरेस्ट फॉर ऑल दोज हु आर सिटिंग अराउंड एंड वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. How many of you go to watch movies at the cinema? Of course, I used to go, right? I love movies. जैसे वीक में एक मूवी तो मिनिमम देखनी है. That's what I love. हाँ, घर पे टाइम नहीं मिलता, so TV and all I don't like much. But क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस होती है घर में, and somebody or the other बेल बजती है हर आधे एक घंटे में, तो एक तो 2 घंटे की मूवी, उसमें 2 बार 3 बार खड़े हो जाओ, फिर कहीं पे दैट्स किसी का फ़ोन आ गया. इट्स ऑल दैट डिस्टर्बेंस. सो आई लव टू गो एंड वॉच मूवीज़ इन थिएटर्स.
और लास्ट बहुत सालों से मेरा एक रूटीन रहा है कि मिनिमम एक मूवी वीक में, राइट, मिनिमम दैट इज़। अब मैक्सिमम ठीक है 3-4 तो नहीं, लेकिन 2 तो देख ही सकती हूँ मैं। वैसे कैपेसिटी मेरी ज़्यादा है थिएटर में मूवी देखने की, एनी मूवी, बट आई लव अ लॉट। एंड हिंदी एंड इंग्लिश ऑफ कोर्स, उसके अलावा कोई थर्ड लैंग्वेज नहीं। भोजपुरी एंड हिंदी एंड यस मराठी मूवीज़ आई वुड लव। साउथ इंडियन टीवी पे देखने की मज़ा आती है, वे यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग स्टिल यू लाफ अ लॉट। बट हिंदी, इंग्लिश एंड थर्ड part I would say Marathi movies I would love to watch in theaters. Gujarati yes I would not love to watch. I have not seen actually, maybe शायद एक देखी हो मैंने, but I don't like to see Gujarati movies. And so yes 2 movies max, but minimum एक week में. And have you ever met people describing the above passage? Yes, of course. Once I had. And what will you do if you find yourself in the same situation described in the above passage? Naturally, 2-3 बार कोशिश की थी, जब कोई चटर पटर कर रहा था तो पीछे मुड़ के कहना दैट भैया मैंने भी पैसे दिए हैं एसी में बैठने के, रिलैक्स होके आफ्टर लॉन्ग डे एट इंस्टीट्यूट, go and watch the movie in the theater is very relaxing form, very full of, for me it's very much exciting. You know, जब टिकट बुक करवाना तो मैं कभी ऑनलाइन काफ़ी कम बुक करवाती थी, बिकॉज आई यूज टू बी ऑलवेज सो वेरी एक्साइटेड कि एक तो संडे देख लेती पेपर्स में कि भाई, या चलो ऑनलाइन चेक कर लेती कि न्यू वीक में फ्राइडे कौन सी मूवी रिलीज होने वाली है. दैट वॉज माई पैटर्न सिंस लास्ट मैनी ईयर्स. तो पहले तो फ्राइडे कौन सी मूवी आने वाली है वो चेक कर लो. अच्छा, वो चेक कर लिया. उसके बाद अगर सैटरडे, मोस्टली आई यूज्ड टू गो ऑन सैटरडे नाइट एंड संडे इवनिंग, दिस 2 दिन होते थे. अगर एक वीक में 2 मूवी आने वाली है तो एक सैटरडे देख लेती लास्ट शो और एक संडे देखती मैं शाम को, राइट. तो ये फिक्स होता था हमारा प्रोग्राम. एंड इट यूज टू हैपन कि उसके लिए मैं ट्यूसडे या वेडनेसडे टिकट्स बुक करवाने कंपलसरी जाती. दैट वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट फॉर मी. मंडे से एक्साइटमेंट स्टार्ट हो जाती, चलो ट्यूसडे या वेडनेसडे में टिकट बुक करवाने जाऊंगी ना. एंड इट वॉज फिक्स सिटी गोल्ड, श्यामल, राइट, सैटेलाइट रोड पे. वो हमारी फिक्स एक जगह थी जहाँ पे मूवी देखने जाते हैं. एंड नेक्स्ट वुड बी कि जब सैटरडे नज़दीक आता तो थर्सडे से खुश होती, वाओ एक दिन के बाद मैं मूवी देखने जा रही हूँ. नाउ सैटरडे तो फुल टू मैं खुश होती, राइट. और अगर संडे भी मूवी देखनी होती तो संडे भी उतनी ही एक्साइटेड. सो आई लव दैट मच, यू नो, टू वॉच मूवीज़, टू सी मूवीज़ इन थिएटर्स, क्योंकि वो एक एक्साइटमेंट देता है, वो एक एन्जॉयमेंट दे रहा है. दैट टेक्स यू टू द अदर लेवल. इट रिलैक्सेस यू फ्रॉम बाय बॉडी एंड माइंड एंड यू गो इन दी अदर वर्ल्ड. तुम एक अलग सी दुनिया में एंट्री लेते हो व्हेन यू वॉच मूवीज़, राइट. सो मूवीज़ आर माई ऑल टाइम फेवरेट. तो मेरे एग्जाम्पल्स भी तुम देखते होंगे. मैनी टाइम्स आई गिव, not many times, always I give examples either of your family, my family, you and me, and the third thing is movies. Best example जो हम कभी लाइफ में नहीं भूलते, राइट. डायलॉग्स भूल जाएंगे, मूवी की स्टोरी नहीं भूलेंगे, उसके सेट किए हुए एग्जाम्पल्स हम नहीं भूलते, राइट. कितनी सारी मूवीज़ ऐसी आई है, लाइक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तारे ज़मीं पे, चॉक एंड डस्टर, ऑसम मूवी. पहले तो जब इंस्टीट्यूट में जब हम मिलते थे तो आई यूज्ड टू शो दिस मूवीज़ लाइक स्पेशली चॉक एंड डस्टर टू माई 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट. ये मेरा फिक्स होता था, चाहे वो 2 पार्ट में दिखाती, 1-1 घंटे की मूवी, ऐसे 2 पार्ट डिवाइड करके. बट आई यूज्ड टू शो दिस मूवी इन फर्स्ट सेम, क्योंकि फर्स्ट सेम में कोर्स कम रहता था. तो आई यूज्ड टू शो दिस मूवी. फिर वन मोर मूवी लाइक डे आफ्टर टुमारो. तो अब ये मैं कहती हूँ कि तुम देख लो एज इन होमवर्क. चॉक एंड डस्टर लिख लेना बाद में. डे आफ्टर टुमारो इज रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग. ऑसम मूवी. एंड सिट विथ योर पेरेंट्स, दे टू विल एंजॉय. चॉक एंड डस्टर, सिट ऑलवेज विथ योर पेरेंट्स, दे आर गोइंग टू एंजॉय विथ यू.
क्योंकि ये सबके लिए है, ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है। तारे ज़मीन पे, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऋतिक रोशन एंड ऑल। तो ये लज्जा करके एक विमेन एम्पावरमेंट पे एक मूवी थी, वह माधुरी दीक्षित एंड रेखा एंड बहुत सारी हीरोइंस थी, विमेन एम्पावरमेंट पे थी। सो नेचुरली लज्जा करके एक मूवी। सो इफ़ यू गेट दिस मूवीज़ तो ऑनलाइन चेक कर लेना, देख लेना, नहीं तो यू कैन गो टू सम सच रिदम हाउस एंड ऑल, समान मॉल में, वे यू विल गेट, पेन ड्राइव में ले सकते हो ये सारी मूवीज़। यू कैन वॉच इट विथ योर पेरेंट्स, दे टू विल एन्जॉय, आई बेट। और देखने के बाद मुझे मैसेज करना या मुझसे बात कर लेना दैट यू गॉट दिस मूवीज़ इन योर पेन ड्राइव, या तुम्हें ऑनलाइन मिल गई है, अब तुम देखोगे, देखने के बाद मुझसे बात करना, राइट। और अगर चाहिए तो इस अब इन लेक्चर आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ऑल द नेम्स, बट यू कैन कॉल मी पर्सनली, आई प्रोवाइड यू लॉट मैनी नेम्स ऑफ सच गुड मूवीज़। देयर आर गुड मूवीज़ अपार्ट फ्रॉम धड़ाम धुड़ूम वाली मूवीज़, या दैट ऑल्सो आई लव अ लॉट, क्योंकि वो रियलिटी है ही नहीं, तो वो तुम्हें फिर से एक अलग वर्ल्ड में ले जाएगी, वह तुम बहुत ही एंजॉय करते हो, राइट। तो कभी जैसे कि कार का उड़ना, है ना, रोहित शेट्टी की मूवीज़ में, दोज मूवीज़ ऑल्सो आई लव अ लॉट, क्योंकि वो रियलिटी है ही नहीं हमारी लाइफ की, इसीलिए तुम एंजॉय करते हो, अंडरस्टूड। तो यू कैन सेंड मी ऑडियो मैसेजेस इफ़ यू हैव बीन इन दिस 3 एक्टिविटीज़, टेल मी व्हाट हैपेंड, राइट। मैसेज कर देना मुझे, लेकिन ऑडियो मैसेज, राइट, वॉइस मैसेज। नाउ वन मोर, रूल्स ऑफ एटिक्वेट। एटिक्वेट मतलब मैनरिज्म्स, डिसिप्लिन आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्मूथ सोशल लाइफ। एक अच्छी सी सोशल लाइफ जीनी है तुम्हें, लड़ाई झगड़े पसंद नहीं हमें, ऊंची आवाज़ में बोलना पसंद नहीं, किसी से लड़ना पसंद नहीं, आसपास में या थिएटर्स में या पब्लिक प्लेसेस में। तो एक स्मूथ सोशल लाइफ के लिए हमें एटिक्वेट ज़रूरी है। मैनर्स में रहो, डिसिप्लिन में रहो। कई लोग मूवी देखने जाते हैं तो 10 मिनट के बाद एंट्री लेंगे और हमारे ही लाइन में बैठे हैं तो हमें क्रॉस होके जाएंगे। एंड आई एम सच अ ग्रेट लवर ऑफ मूवीज़ कि अगर कोई मेरे सामने से गुजरा और वो एक थोड़ा सा भी पार्ट, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड भी अगर मेरा मूवी का वो पार्ट मिस हो जाए, आई गेट वेरी इरिटेटेड, राइट। मुझे कुछ नहीं मिस करना है, मैं तो ऐड भी मिस नहीं करती, इतनी जल्दी जाके बैठ जाती हूँ थिएटर में, राइट। और एंड तक बैठूंगी कि वो लास्ट डायलॉग भी मिस नहीं करना है। सो वी एक्सपेक्ट पीपल टू बिहेव इन सर्टन वेज इन सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड सोशल लाइफ, एंड इफ दे डोंट, they are insulting us or they are hurting our feelings and cause us inconvenience or disturbance। फिर वो एक बहुत ही बुरी तरह से जब व्यवहार होता है लोगों का सोसाइटी में, तो वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है दूसरे लोगों की लाइफ में। तो यहाँ पे थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे एटिक्यूट है ही नहीं, मैनरिज्म्स है ही नहीं। टॉकिंग लाउडली इन पब्लिक प्लेस, दिस इज वॉट आई डोंट लाइक, आई टू डोंट लाइक। स्मोकिंग इन बस एंड ट्रेन, पब्लिक प्लेसेस है ये। स्पिटिंग ऑन रोड, ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हर बार देती थी कि अगर कचरा तुमने भूल से भी कहीं पे अपने बिल्डिंग में नीचे डाला, अपने घर के विंडो से, पढ़ने बैठे हो, पास में ही विंडो है, कुछ शापन किया या कुछ छोटा सा कचरा है तो ये डाल दिया। लेडीज़ अपने हेयर कोम करके ये जो बाल निकलते हैं उसको फर्स्ट फिंगर में, पॉइंटिंग फिंगर पे गोल 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 घुमा के फिर नीचे डाल देगी विंडो के या बालकनी से बाहर। वेरी डर्टी हैबिट, वेरी बैड हैबिट, आई वुड से। ये हमेशा मेरा एग्जाम्पल रहता था क्लासेस में, राइट। जब बच्चे मेरे सामने हुआ करते थे कि भाई आज एक होमवर्क करना, बच्चे इतने बेचारे ना, छोटे बच्चे तुम्हारे जैसे 8 स्टैंडर्ड के, 9, 10 के भी मैं ये एग्जाम्पल देती, वो इतने एक्साइटेड हो जाती, यस मैम, लाइक एक एक्चुअल में कोई एक्टिविटी वाला कोई एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि होमवर्क में के कर लो, तो इतने एक्साइटेड हो, यस मैम टेल अस व्हाट वी हैव टू डू व्हेन वी गो होम। तो एक एक्टिविटी हुआ करती थी और वो होमवर्क मेरा बच्चे करते नहीं थे। क्यों? अब देखो मैं तुम्हें वो होमवर्क देती हूँ, तुम नहीं करोगे, बाकी के होमवर्क तुम पहले ही दिन कर लोगे और मुझे मैसेज भी करते हो। फॉर दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू माई डियर चिल्ड्रन कि भाई आज जब घर पे जाओ, तो मैं बोला करती थी कि घर पे जाओ तो लिविंग रूम में स्पिट करना है, लिविंग रूम में ही नीचे बैठ के खाना, वहीं पे सब कचरा डालना, डस्टबिन में नहीं डालना,
बाल बना के जो कचरा है, जो हाथ में बाल थोड़े बहुत टूट के आते हैं, उसको भी गोल गोल उंगली पे करके वहीं पे लिविंग रूम में डाल दो। कपड़े धोना शुरू कर दो लिविंग रूम में, बर्तन साफ करो वहीं पे, फिर झाड़ू पोंछा मत मारो। नो, वी विल नॉट डू दिस। देन व्हाई ऑन पब्लिक रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस? वो भी हमारा ही है। गवर्नमेंट इतना केयर ले रही है सब चीज़ों का, सब जगह पे बोर्ड लगे रहते हैं, डू नॉट स्पिट ऑन रोड। इतने सारे बड़े बड़े डस्टबिन डाल के रखे हैं हमारे बेचारी गवर्नमेंट ने, और हम हैं कि मेहनत ही नहीं करनी वहाँ तक पहुँचने की। थ्रोइंग गार्बेज एनीवेयर, कचरा डालते रहते हैं यहाँ वहाँ रास्ते पे। एंटरिंग समबडीज परमिशन विदाउट परमिशन, किसी की प्रीमाइस हम एंट्री ले रहे हैं, किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हम विदाउट परमिशन जब एंट्री ले, दैट्स रॉन्ग। इंटरप्टिंग व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग, दैट्स वेरी रॉन्ग। दो लोग बात करें, तीसरा टपक पड़ा। और ये मैंने कई बार देखा है लोगों की आदत। तो मुझे फिर इंस्टेड ऑफ गेटिंग इरिटेटेड, एक्चुअली इरिटेशन मेरी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अब एक नया मैंने ढूंढा है, अब उसे बुरा ना लगे इसलिए मैं हर बार चुप रहती थी। थर्ड पर्सन जो इंटरप्ट कर रहा है उसे बुरा ना लगे इसलिए मैं हर बार चुप रहती। दैट थर्ड पर्सन कुड बी एनीवन, बट दैट वाज माय हैबिट नॉट टू स्टॉप दैट पर्सन। तो वो इंटरप्ट करते मेरी बात में। अब मैंने एक नया नुस्खा अपनाया है कि भाई बहुत फुल ऑफ मैनर्स से और रिस्पेक्ट से मैं कहती, प्लीज सर और प्लीज मैम, लेट मी कंप्लीट माई साइड ऑफ टॉक, माई पार्ट ऑफ वर्ड्स, यू मे देन जंप इन टू, राइट। तो बहुत प्यार से हम कह सकते हैं, बट वो उनकी बुरी आदत है। एक बार करे, दो बार करे, तीसरी बार, भाई तीसरी बार राह देखो बोलने की, क्योंकि तब तक तो हमारा गुस्सा बढ़ जाएगा। पहली बार में ही ना बोल दो, दूसरी बार इंटरप्ट ही नहीं करेंगे, राइट। तो मैनरिज्म हमें कभी सिखानी पड़ती है लोगों को। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ एक्ट्स ऑफ बिहेवियर यू कंसिडर टू बी इम्प्रॉपर एंड अनोइंग। कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। तो चलो, कई बच्चे लाइक 8 में मुझे पता है कई लड़कियां जैसे एक ही स्कूल से आती है, फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, राइट। यू कैन टॉक विथ ईच अदर, एक लिस्ट बनाओ। अच्छा नहीं तो फिर वॉइस मैसेज डाल दो, मुझे बता दो क्या है तुम्हारे हिसाब से, तुमने जो देखे हैं बाहर लोगों के इम्प्रॉपर एंड इरिटेटिंग करने वाले बिहेवियर, दैट इज अनोइंग बिहेवियर, राइट। सो ऑल दिस यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ इट। क्लास में होते तो क्लासरूम में ही बना देते, एट प्रेजेंट यू कैन डू इट एंड एंजॉय नाउ एट द थिएटर टू द लेडी बिहाइंड मी, वेरी इंटरेस्टिंग, बाय A.P. हॉबर्ट। नाउ लेट्स सी, ये एक नाटक चल रहा है, राइट। काफ़ी हंसी आ रही है, ऐसे थोड़ी यहाँ पे लोग बताए हैं। ये बेचारी बैठी है यहाँ पे ब्लू साड़ी में, फिर 3 लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, बट लेट्स सी प्ले क्या है इज नॉट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे मैनरिज्म वाली बात हो रही है बाय दी पोएट। डियर मैडम, अब ये पोएट गए हैं प्ले देखने, राइट। अब 2 लेडीज भी आई है वहाँ पे प्ले देखने, वैसे काफ़ी हैं लेकिन पोएट से नज़दीक बैठे हैं 2 लेडीज। डियर मैडम, अब उसके पीछे बैठे हैं ये, देख लेना शायद। यू हैव सीन दिस प्ले। अब पोएट उनको कह रहा है, आई थिंक डियर मैडम कि आपने तो ये प्ले देखा है। I ever saw it till today, मतलब मैंने तो अब तक नहीं देखा। You know the story of the play, मतलब you know the details of the plot, but let me tell you, I don't know the story or the detail of the story. The author seeks to keep from me. Author मतलब जो नाटक का जो author है, play का author है। तो ये poet बता रहे हैं उन ladies को कि author बेवकूफ़ नहीं है कि starting में ही suspense खोल दे। He seeks means he wants to keep it as a suspense from me, that is from all the audience. The murderer's identity, murderer कौन है, उसकी पहचान वो हमसे छिपाना चाहता है बिगनिंग में, लास्ट में वो रिवील करेंगे। And you are not a friend of this author of the play if you keep shouting who it is. और मुझे नहीं लगता कि आप इस नाटक के जो ऑथर है उसके फ्रेंड हो, बार बार शाउट कर रहे हो कि मर्डरर कौन है, ना आप मर्डरर के फ्रेंड हो, ठीक है। तो प्लीज कीप शट। द एक्टर्स इन ए फनी वे हैव सेवरल फनी थिंग्स टू से। अब एक्टर्स इतनी अलग अलग फनी वेज में हमें अलग अलग चीज़ बताते हैं कि हम खुश हो जाते हैं, हम जोर जोर से हंसते हैं थिएटर में। बट दे डू नॉट अम्यूज मी मोर इफ यू हैव सेड देम जस्ट बिफोर।
लेकिन तुम अगर पहले से बता दोगे कि देखो देखो अभी ये है ना, ये एक्टर या एक्ट्रेस ऐसे कुछ बोलेंगे तो इतनी हंसी आएगी कि मैं तो पेट पकड़ पकड़ के हंसी थी पहली बार। तो हमारा भी डियर ये पहली बार है, हमें भी पेट पकड़ के हंसने दो। लेकिन अगर आप बता दोगे तो हाउ विल वी एंजॉय, ये फनी थिंग्स हमारे लिए फनी रहेगा ही नहीं। द मेरिट ऑफ द ड्रामा लाइज आई अंडरस्टैंड इन सम सरप्राइज। तो अब ये ड्रामा का इंटरेस्ट कहाँ रहता है? सस्पेंस में, सरप्राइज में, आई थिंक सो। बट द सरप्राइज नाउ मस्ट बी स्मॉल सिंस यू हैव जस्ट फोरटोल्ड ऑल। फोरटोल्ड मतलब पहले से किसी को सब कुछ बता देना एडवांस में। लेकिन अब सरप्राइज मेरे लिए तो 0 बन चुका है क्योंकि तुमने पहले से सब बता देते रहते हो हमें। द लेडी यू हैव ब्रॉट विथ यू इज आई थिंक दैट इज द इन्फो हाफ विट टू। ये तो आधी विटी है। मुझे तो लगता है कि या तो कुछ ज़्यादा ही होशियार है या दिमाग ही नहीं है। तो जो लेडी को आप लेके आए हो आपके साथ, आई थिंक सो शी इज़ हाफ विट, शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। आई थिंक सो शी इज़ टू स्मार्ट या बेवकूफ़, 2 में से एक तो है ही आपके साथ आई हुई लेडी, बट कैन अंडरस्टैंड द पीस विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम योर नीज। एंड आई थिंक सो कि तुम्हारे साथ जो लेडी आई है वो अगर तुम्हें कुछ ना बताए स्टोरी के बारे में तब भी आपको स्टोरी पता चल जाएगी। तो प्लीज़ कीप क्वाइट बोथ ऑफ यू। इन शॉर्ट, फाउल वुमेन, फाउल मतलब डर्टी, बास आती हुई, इट वुड सूट मी जस्ट एज वेल एज यू वर म्यूट। मुझे लगता है कि आप चुप रहोगे तो बेटर होगा, म्यूट हो जाओ। इन फैक्ट टू मेक माई मीनिंग प्लेन, बहुत अगर सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आई ट्रस्ट यू विल नॉट स्पीक अगेन। इतना आपको समझाने के बाद अब तो आप में अक्ल आई गई होगी दैट प्लीज कीप क्वाइट। एंड मे आई एड वन ह्यूमन टच, और क्या मैं और एक बात कह सकता हूँ आपसे? डोंट ब्रीद अपॉन माई नेक सो मच। बार बार इतनी नज़दीक मेरे पीछे आके आप जो ब्रीद करते हो ना, तो आपकी वो ब्रीद मुझे मेरे नेक पे टच हो रही है, एंड दैट इज़ वेरी डर्टी फीलिंग, फाउल फीलिंग। So please stay away from my seat and keep quiet. Let me enjoy the play. Don't reveal the suspense and happiness and enjoyment of this play. So go through it once again. Learn the question answers. And जिनको ये poem नहीं है, okay, just enjoy and thank you for listening. Thank you once again. Take care.